हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2017 के प्री और मेंस के क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 1 इसका स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cot a प्लस 10b अपॉन cot b प्लस 10a। तो हमको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन 10a प्लस 10b अपॉन 1 अपॉन 10b प्लस 10a। तो ये हो गया, एलसीएम लिया ऊपर 10a, तो ये हो गया 1 प्लस 10a 10b अपॉन नीचे एलसीएम लिया 10b, तो ये हो गया 1 प्लस 10a 10b। 10a 10b 1 प्लस 10a 10b और 1 प्लस 10a 10b कट हो गए और ये अपने पास हो गया 1 अपॉन 10a इंटू 10b। 10b ऊपर चला गया तो 1 अपॉन 10a इंटू 10b, दैट इज cot a मल्टीप्लाई बाय 10b। तो हमारा आंसर हो गया cot a मल्टीप्लाई बाय 10b, दैट इज cot a मल्टीप्लाई बाय 10b, ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक ए प्लस cot a का होल स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। सो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया, उसको इधर उधर लेके गए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और 1 उधर गया तो -3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा
-3 इज इक्वल टू 0। तो इसको रैशनलाइज किया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 6 2 ज़ा 12, 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो 2 साइन थीटा +3, और इधर से -1 कॉमन लिया तो 2 साइन थीटा +3 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा -1 इंटू 2 साइन थीटा +3 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई हाफ, और साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई -3/2। -3/2 इज रिजेक्टेड एज साइन थीटा इज in between -1 to 1. So sin theta की वैल्यू हाफ इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है sec क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन sec एक्स माइनस 10x -2 tan स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स 10x। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट क्या कह रहा है, sec क्यूब एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन sec एक्स माइनस 10x। तो sec क्यूब एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम ऊपर, तो ये हो जाएगा sec एक्स माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स 10x अपॉन sec x माइनस 10x। sec x माइनस 10x एंड sec x माइनस 10x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस sec x 10x। और अब हम इधर से ये वैल्यू उठाई तो ये है -2 tan स्क्वायर एक्स माइनस sec x 10x। तो प्लस sec x 10x माइनस sec x 10x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। एंड हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा -1 इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसको हमने तोड़ा तो ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन की पावर 4 थीटा
इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको चेंज करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? ये तो होगी वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं x, तो 2 टाइम्स x का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा which is 2, तो आंसर इज 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 6 1036 1084 1054 एंड 1045। तो 10 6 1036 1084 1054 and 1045 is 1। 10 6 1036 1084 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 6, और 1054 को क्या लिख सकते हैं? 10 ऑफ 90 माइनस 36। तो 10 6 10 of 36 into 10 of 90 minus 6 is cot 6, and 10 of 90 minus 36 is cot 36। तो 10 6 और cot 6 1 हो गया, into 10 6 और cot 6 1, 10 36 और cot 36 1 हो गया, तो 1 into 1 is 1। So 1 is the correct answer, that is option number 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cot 45 डिग्री माइनस 1/√3 इंटू cot 60 डिग्री। cot 45 माइनस 1/√3 को sec 60। cot 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1/√3 इंटू इसकी वैल्यू होती है √3/2 2/√3। तो √3 से √3 हो गया 3, तो 1 माइनस 2/3 इज 3 माइनस 2 इज 1 1/3। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 21/20। तो cot थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 21/20। तो cot थीटा मतलब
कॉट थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 21/20, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 21/20। तो हमने ये बनाया, थीटा ये लिया, बेस 21 है, परपेंडिकुलर 20 है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, विच इज़ अंडर रूट ऑफ 441 प्लस 400, which is under root of 841, which is 29। तो हाइपोटेनियस अपने पास आ गई 29। अब हमको वैल्यू पूछी है कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इज 29 अपॉन परपेंडिकुलर इज 20। तो 29/20 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2 cot 30 डिग्री प्लस 1/√3 कोसेक 60 डिग्री। 1/√2 cot 30 डिग्री इज 1/√2 इंटू √3 प्लस 1/√3 इंटू 2/√3। तो ये हो गया √3/√2 प्लस 2/3। तो एलसीएम लिया 3√2, ये आ गया 3√3 प्लस 2√2। सो 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू 7/24, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू दी हुई है 7/24। थीटा ये ले लेते हैं, ये 7 हो गया, ये 24 हो गया। तो ये वैल्यू क्या निकली? अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 576, दैट इज अंडर रूट ऑफ 625। 25 हाइपोटेनियस हमारे पास आ गई 25। तो हमको निकालना है कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इज 25 अपॉन परपेंडिकुलर इज 7। तो 25/7 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है sin 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो sin 2a को हमने क्या लिखा? 2 sin a cos a अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर a कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बना? 2 sin a कॉस a अपॉन नीचे बना 2 कॉस स्क्वायर a। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन a अपॉन कॉस a, दैट इज tan a इज द करेक्ट आंसर। tan a इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a अपॉन cot a प्लस tan a का होल स्क्वायर। तो इनको साइन और कॉस में ले लेते हैं हम। तो sec a को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉस a अपॉन कॉस a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस a अपॉन साइन a कॉस a का एलसीएम लिया,
साइन ए कॉस ए एलसीएम लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, तो ये हो गया साइन ए का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 10a इंटू 10a/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 10a इंटू 10a/2। 10a को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 210a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 इंटू 10a/2। एलसीएम लिया, 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 प्लस 2 10 स्क्वायर a/2। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 प्लस 2 10 स्क्वायर a/2 बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। तो ये हो गया, ये हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज इक्वल टू सेक ए। सेक ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 5। तो एक रिजल्ट याद रखिएगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, देन बी ए टेन थीटा माइनस प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये होती है। तो हमको क्या दिया हुआ है, 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 5। तो हमारा ए क्या है 5, बी क्या है -3 और सी क्या है 5। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 टेन थीटा -3 सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर -25 प्लस 9 प्लस 25। तो प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो गया, तो 5
tan थीटा माइनस 3 sec थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई √9, दैट इज़ 3. सो 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3. तो हमको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, वो है ये इम्पोर्टेंट है. a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू c दिया हुआ है, तो a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा दिया हुआ है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. ठीक है, तो साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2. ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इस पार्ट में, तो ये बन गया 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2 इज 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा इज 4 थीटा इंटू थीटा 4 थीटा अपॉन 2 इज 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा. तो साइन 3 थीटा से साइन 3 थीटा कैंसिल, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ गई हाफ. कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. कॉस 60 हाफ होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. सो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 2a प्लस कॉट 2a. तो कोसेक 2a प्लस कॉट 2a की सिंप्लीफाइड वैल्यू की निकालनी है. कोसेक 2a को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2a, और कॉट 2a को क्या लिख सकते हैं कॉस 2a अपॉन साइन 2a. तो हमने साइन 2a एलसीएम लिया, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस 2a. 1 प्लस कॉस 2a बन गया, तो 1 को क्या लिखा 1 को लिखा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, प्लस कॉस 2a को लिखा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अपॉन साइन 2a को लिखा 2 साइन a कॉस a. तो साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 साइन a कॉस a. तो कॉस a से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया ये हमारे पास कॉट a. सो कॉट a इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3. होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे इस ईमेल पे gmayank1508@gmail.com पे मेल कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.